जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 13वां श्लोक, जहाँ भगवान निर्देश दे रहे हैं। 11वें-12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने आसन पर स्थिर होकर के बैठ जाइए, और यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं, समय काय शिरोग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरा। भगवान कहते हैं कि अपने आप को स्थिर कर लीजिए। किस लिए स्थिर कर लीजिए? अपनी आत्मा की विशुद्धि करने के लिए स्थिर कर लीजिए। अब ये स्थिर करने का मतलब क्या है? स्थिर करने का मतलब है कि जब हम बैठें, आसन पर बैठें, तो शरीर की जितनी भी क्रियाकलाप हैं उनको लगभग रोक लें। सिर्फ हमारी श्वास चलती हो, आंखें भी बंद हो जाएं, कान भी कुछ सुनने का प्रयास न करें, त्वचा भी कुछ महसूस करने का प्रयास न करे, जीभ को भी हम तालू के साथ लगा करके आराम से बैठ जाएं। जब सुख से बैठेंगे, ऐसी स्थिति में बैठेंगे, तो इसी को भगवान कहते हैं कि आप स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, और अपने जो मन है और जो अपनी इंद्रियां हैं, या जो हमारा मन है, उसको हम नासिका के अग्रभाग संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशा स्वान सलोक्य। अर्थात भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज बाकी 10 दिशाओं में ना देखें, किसी और तरफ ना देखें, अपना पूरा का पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर लगा करके मेरा ध्यान करना प्रारंभ करें, मेरे चरणों का ध्यान करना प्रारंभ करें, मेरे स्वरूप का, या फिर हम जिसको कहें हम ओंकार का ध्यान करें। कई लोगों को ध्यान नहीं लगता, तो कहा जाता है कि परमात्मा की किसी फोटो का ध्यान किया जाए, अर्थात उस फोटो को या फिर उनके जो स्वरूप है उनको देखें। उसके बाद आता है कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कोई दिया जल रहा हो, उसका ध्यान, त्राटक बोलते हैं उसको, वो किया जाए। या फिर कई बार ये भी कहा जाता है कि यदि आप थोड़ा परिपक्व हो रहे हैं तो अपने श्वास का ध्यान करें, या फिर ओंकार का ध्यान करें। ओंकार जो है, जिसका जो इस सृष्टि का प्रारंभ करने वाला है, उस ओंकार का ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद ओंकार के बिंदु का ध्यान कर सकते हैं। और ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात ओंकार का ध्यान किया जा सकता है, श्वास का ध्यान किया जा सकता है, अपने स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है। ये ध्यान करने की बहुत सी पद्धतियां हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में बता रहे हैं।